ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ाई कर रहे थे कि किस तरह जब पृथु महाराज को सारे बंदी मागध सूत सब लोग प्रशंसा करने लग गए, तो पृथु महाराज उनको रोक के बताए कि मैं तो अभी तक कोई भी इस तरह का गुण प्रदर्शित नहीं किया हूँ, और नम्रता पूर्वक वो प्रशंसा को रोक दिए और बोले कि आपको प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पिछले क्लास में और आपके असाइनमेंट में भी नम्रता के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह नम्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जिससे हमारी भक्ति प्रारंभ होता है, भक्ति कायम रहता है और भक्ति को भूषण भी करता है। तो 3 चीज हम चर्चा किए थे, आपको अगर याद होगा, करेक्ट? तो परम अनुकूलम महापुष्टिकरम दैन्य भूषितम मूलकम, राइट? परम अनुकूलम, इट इज वेरी फेवरेबल, बहुत अनुकूल है भक्ति के लिए। दैन्य अगर नहीं है तो भक्ति चालू ही नहीं होगा, और अगर दैन्यता नहीं है तो भक्ति बंद हो जाएगा, भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए महापुष्टिकरम, जैसे अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो उसी तरह अगर भक्ति में दैन्यता पोषण नहीं होगा तो हमारे भक्ति की पुष्टि नहीं होगा, और कुछ दिनों के बाद हम भक्ति भी छोड़ के चले जाएंगे। तो महापुष्टिकरम और भूषितम मूलकम, ये भक्ति को भूषण देता, आभूषण की तरह। और एक भक्त जो दैन्य बनते जाता है, बहुत ही सुंदर बनते जाता है कृष्ण के नजर में। कृष्ण के नजर में और वैष्णव के नजर में जैसे जैसे हम दैन्य बनते जाते हैं तो कृष्ण बहुत आकर्षित हो जाता है। तो इसी प्रसंग में मैं हाल ही में गोपी गीत पढ़ रहा था, तो गोपी गीत में गोपियां लोग एक सुंदर श्लोक से वर्णन करते हैं। चलसिया ब्रजा चारयान पशु तृणचरानुगम नाथ ते पदम शीलतृणांकुरे सीदतीतिना कलिलतामना कांत गच्छति। तो इधर एक सुंदर चीज बताते हैं गोपियां लोग कि चलसी यद ब्रजान चारयान पशु। हे कृष्ण, जब आप ब्रज में पशु चराने के लिए जाते हैं, और पशुओं को किसको नाम क्या देते हैं? तृणचरानुगम, तृणचर। तो तृण मतलब घास, चर मतलब जो
खाता है कि नहीं, चरता है। और अनुगम मतलब भगवान को तृणचरानुगम बोल रहे हैं गोपी लोग। भगवान का नाम क्या दे रहे हैं? तृणचरानुगम। तृणचर मतलब गाय, अनुगम मतलब जो गायों के पीछे पीछे जाता रहता है। ऐसे भगवान आवाज करते करते ऐसे गायों को चराते थे और अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते थे। धावली, श्यामली, धावली, ऐसे करके आवाज निकाल के तृणचरानुगम। तो तृणचर मतलब गाय, अनुगम मतलब गायों के पीछे। पर तृणचर का also मीनिंग है, तृण मतलब जो तृण भाव में रहता है, नम्र भाव में रहता है। और तृणचर मतलब जो हर समय नम्रता को चरवन करता है, हर समय अपने बुद्धि, मन और इंद्रियों से नम्रता का प्रदर्शन करता है। और भगवान उसकी अनुगामी बन जाते हैं, भगवान उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो हमको समझना चाहिए, अगर हम अभी भगवान के पीछे पीछे दौड़ने का कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा पीछे भगवान दौड़ेंगे कब? जब हम दैन्य भाव लेके आएंगे हमारे हृदय में। तो ये हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम अगला अध्याय 16 नंबर अध्याय के ऊपर चर्चा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो दिस इज ये चौथा स्कंद 16 अध्याय पहला श्लोक। ओके। मैत्रेय उवाच। इति ब्रुवाणां विपतिम्। इति ब्रुवाणां विपति। गायका मुनिचोदिता। गायका मुनिचोदिता। तुष्टुवस्तुष्टमनसास्। तुष्टुवस्तुष्टमनसा। तद्वागमृतसेवया। तद्वागमृतसेवया। ओके। और कोई? मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। इति ब्रुवाणां विपतिम्। इति ब्रुवाणां विपतिम्। गायका मुनिचोदिता। गायका मुनिचोदिता। तुष्टुभुस्तुष्टमनसास्। तुष्टुभो तुष्टमनसा। तद्वागमृतसेवया। तद्वागमृतसेवया। ओके। कोई पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। महर्षि मैत्रेय ने कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मुनि चोदिता शब्द ऋषियों तथा साधु पुरुषों से प्राप्त आदेशों को सूचित करता है। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे और उनके दैवी गुण प्रकट नहीं हुए थे, तो भी सूत, मागध तथा बंदीजनों ने समझ लिया था कि वे भगवान के अवतार हैं। वे ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए आदेशों से ऐसा समझ पाए। हमें भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना पड़ता है। हम अपने मनगढ़ंत भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक मामलों की परीक्षा साधुओं, शास्त्रों तथा गुरु के आदेशानुसार करनी होती है। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्तियों अर्थात साधुओं या साधु पुरुषों के आदेशों का अनुगमन करता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख शास्त्रों में न हो। सामान्य मनुष्यों को साधु, शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों के कथन तथा प्रामाणिक गुरु
या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता। सूत पढ़िए। सूत, मागध इत्यादि गायकों को विश्वसनीय रीति से पता था कि राजा पृथु भगवान के अवतार हैं। यद्यपि राजा ने ऐसी स्तुति के लिए मना किया था क्योंकि उनमें अभी वे गुण प्रकट न हुए थे, किंतु गायक माने नहीं, वरन वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र और प्रसन्न मुख थे। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4.15 से 21 पर ध्यान देना चाहिए, जहां कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उनके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा, अतः राजा के मना करने पर भी साधुओं तथा मुनियों के आदेश से वे राजा के भावी कार्यों की भी प्रशंसा करते रहे। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हम सीख सकते हैं कि हालांकि पृथु महाराज मना कर रहे हैं कि प्रशंसा मेरा मत करो, मेरा प्रशंसा मत करो, पर जो प्रशंसा कर रहा है वो रुक नहीं जा रहा है कि हाँ ठीक है प्रशंसा नहीं करते। तो यहाँ पे ये श्लोक में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक है तद्वाक अमृत सेवया। वाक मतलब हमारी बोलने की शक्ति। और हम अपनी बोलने की शक्ति को हर समय विष सेवया में लगाते हैं, दूसरों को निंदा करने में, दूसरों को ये करने में। पर इधर अमृत सेवया, तो अमृत सेवया का मतलब क्या है? अमृत पान करवाना। और वो क्या है? गुणगान करना। तो ये हमको समझना चाहिए कि वैष्णव समाज में, ये वैष्णव समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कैसे पता चलेगा कि हम वैष्णव या फिर वैष्णव समाज प्रदर्शित कर रहे हैं? कैसे? वैष्णव संस्कृति क्या है? तो वैष्णव संस्कृति है तद्वाक अमृत सेवया। ये वैष्णव संस्कृति है। कोई अगर पूछेगा आपको तो कैसे पता चलेगा कि हम वैष्णवों की मंडली में आ गए हैं, है कि नहीं? जैसे उदाहरण स्वरूप कैसे पता चलेगा कि आप पुलिस स्टेशन में आ गए हैं, पुलिस की मंडली में आ गए हैं? पुलिस को देख के, सब पुलिस को देख के। नहीं, पुलिस को तो देखिए, पुलिस का डंडा रहेगा, खाकी कमीज रहेगा, है कि नहीं, पिस्तौल रहेगा, और 2-3 चोर भी घूमते रहेंगे साइड में। तो पुलिस को समझने का कैसे, पुलिस का समाज में हम घुस गए, कैसे पता चलेगा? लिबास से। तो उसी तरह कैसे पता चलेगा कि हम वैष्णव समाज में अभी घुस गए हैं? अभी हम वैष्णव समाज में प्रवेश कर लिए, कैसे पता चलेगा? और क्या करने से हम वैष्णव समाज को स्थापित कर सकते हैं? वो ये है तद्वाक अमृत सेवया। हमारे वाक शक्ति को हम अमृत सेवा मतलब गुणगान करते हुए, दूसरे भक्तों का, कृष्ण का, सबका गुणगान करते हुए
हम वैष्णव समाज की प्रदर्शनी कर सकते हैं। तो हालांकि पृथु महाराज मना कर रहे हैं कि मेरा गुणगान मत करो, मेरा गुणगान मत करो, पर आप देखेंगे इधर गायक मुनि चोदिता, चोदिता, चोदिता का मतलब है प्रेरणा। तो सारे मुनि लोग प्रेरणा देने लग गए कि अरे पृथु महाराज मना कर रहे हैं, फिर भी आप करो, आप करो, आप करो। उत्साह देने लग गए कि आप पृथु महाराज को प्रशंसा करो, आप पृथु महाराज को प्रशंसा करो। बाहर के दुनिया में अगर कोई किसी का प्रशंसा करने लग जाता है, दूसरे लोग इतना ईर्ष्यालु हो जाते हैं तो उसका प्रशंसा बंद करवा देते हैं। हाँ कि ना? हाँ? बाहर में क्या होता है, टांग खींचने का होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जब IIT में गए तो मैं एक दिन ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, हमारे जो हॉस्टल के कॉरिडोर में, फर्स्ट ईयर में मैं था, तो कुछ कुछ बच्चे रहते थे, तो ऐसे पूछने लगे कि तुम्हारा, मेरे को SDN सब बुलाते थे, SDN तुम्हारा बर्थडे कब? तो हमने बता दिया नवंबर में है, डेट बता दिया। तो बहुत अच्छा, तो वो सब लिख के नोट डाउन करके रख दिए। मेरे को लगा ठीक है, बर्थडे आएगा, कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलेगा। और जिस दिन बर्थडे था 12 नवंबर को, तो सही में 3-4 दोस्त आ गए। मैं बोला देखो कितना अच्छे लोग हैं, ये पूरा याद कर लिए हैं मेरा बर्थडे। और मेरे को बोले SDN तुम हमारे रूम में आओ थोड़ा सा, आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं फिर गया उनके रूम में, और जैसे ही रूम में प्रवेश किया, 4 लड़के लोग मेरे को उठा दिए। 2 लड़के मेरे 2 हाथ पकड़ लिए और 2 लड़के 2 पैर पकड़ लिए और मेरे को ऐसे उठा दिए। उठा के और 4 लड़के आ गए और पीछे से मेरे पीठ को और इतना जोर जोर से लात मारने लगे, इतना जोर जोर से लात मारने लगे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा। ये IIT का बर्थडे संस्कृति है। और मैं रोने लग गया पूरा। ओह, जोर से मारे थे, नहीं कि धीरे धीरे मारे थे, बहुत जोर जोर से। मेरा तो पूरा जोर जोर से आंखों से पानी आ गया, रोने लग गया। फिर मेरे को ऐसे ही छोड़ दिए तो मैं गिर गया पूरा। तो ये है क्या उसको बोलते हैं, आसुरी समाज। आसुरी समाज में क्या होता है, लोग प्रशंसा करना ही नहीं चाहते हैं। और किसी का अगर प्रशंसा होता भी है तो उसको ऐसे करके उसकी टांग खींचते हैं या लात मारते हैं। पर वैष्णव समाज में बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन होता है कि दूसरों की गुणगान करके। ये है तद्वाक अमृत सेवया। तो हमको समझना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि हम वैष्णव बनते जा रहे हैं। जितना हमारे अंदर दूसरों की गुणगान करने का प्रवृत्ति आएगा, Where is the okay, so my face. yes. तो वैष्णव समाज और आसुरी समाज में ये अंतर है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम असुर प्रवृत्ति
त्याग करके वैष्णव प्रवृत्ति जागृत हो रहा है हमारे हृदय में, कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए, पता कैसे लगेगा, कुछ टेस्ट होना चाहिए कि हमारे हृदय में आसुरी प्रवृत्ति बदल रहा है और वैष्णव प्रवृत्ति जागृत हो रहा है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर दूसरों की गुणगान करने की कितनी प्रवृत्ति है। इधर मुनि लोग बोल नहीं रहे हैं कि ये जो बंदी सूतम आगत को बोल नहीं रहे हैं कि ठीक है पृथु महाराज मना कर रहे हैं, तुम लोग बैठ जाओ। मुनि लोग क्या बोल रहे हैं? और गुणगान करो, और गुणगान करो, और गुणगान करो। तो एक वैष्णव नम्र होके बोलेगा कि नहीं मेरा तो कुछ गुणगान मत करो, मेरा तो, पर हमको क्या करना चाहिए? हाँ बहुत अच्छा। उसको खराब लग रहा है, गुणगान मत करो। नहीं, हमको क्या करना चाहिए? और भी गुणगान करना चाहिए। बाहर में क्या होता है? निंदा करने की कंपटीशन होता है कि मैं उसका निंदा करूंगा, वो उसका मेरा निंदा करेगा। और बाहर में ये तो बाहर में निंदा करने का कंपटीशन होता है। पर वैष्णव समाज में क्या होता है कि किस तरह हम गुणगान करने का कंपटीशन होता है कि कैसे हम भक्तों की गुणगान करें। और जितना हम गुणगान करेंगे, जितनी हमारी प्रवृत्ति ये रहेगा, उतना हमको समझना चाहिए कि मैं वैष्णव बन रहा हूँ। और जितने हमारे हृदय के अंदर अभी भी किसी को गुणगान नहीं करने का वो है, तो उतना हम वैष्णव नहीं बने। तो इसीलिए इसको तद्वाक अमृत सेवया कहा जाता है। अमृत सेवा का दूसरा अर्थ ये भी है कि हम, और अभी भी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लेना। तो अमृत सेवया का ये अर्थ ये भी है कि अमृत सेवया मतलब अमृत सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। किसी भक्त का भगवान को गुणगान करना, ये अमृत, हम सब मृत अवस्था में हैं। और क्यों मृत अवस्था में हैं? तो हमारी मृत अवस्था क्यों है? क्योंकि हम शरीर चेतना में हैं, आध्यात्मिक चेतना में नहीं, इसलिए मृत अवस्था है। पर आध्यात्मिक चेतना क्या है? आत्मा की चेतना क्या है? आत्मा की चेतना है सबको गुणगान करना। आत्मा की चेतना है सबको गुणगान करना। भी ठीक नहीं है, आपको तो लिख के रखना था, लिख के नहीं रखा है। हाँ, तो फिर तो आत्मा की चेतना का मतलब है कि हम जब प्रयास करेंगे, आत्मा जिस तरह प्रदर्शन करता है, जिस तरह उसका हाव भाव जैसे होता है, तो हम भी आत्मा की चेतना पे आ जाएंगे। तो आत्मा की चेतना क्या है? आत्मा क्या करता है? आत्मा हर समय सबको गुणगान करता रहता है। और जितना आत्मा की चेतना में हम गुणगान करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे शरीर की चेतना से ऊपर उठ के हम आत्मा की चेतना में रहने लग जाएंगे। तो इसलिए इसको अमृत सेवया कहा जाता है। और अमृत सेवा का इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये बहुत, जैसे अमृत बहुत मीठा होता है और ये बहुत मीठा होता है, अमृत जैसे मीठा होता है, तो हमको दूसरे भक्तों की गुणगान और भगवान की गुणगान, दूसरे भक्तों की गुणगान जितना अमृतमय लगेगा, उतना हमारा हृदय शुद्ध हुआ ये पता चल जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, कैसे हमको पता चलेगा? कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा हृदय शुद्ध होते जा रहा है? कि हमको भक्तों की गुणगान
कितना अमृतमय लग रहा है। Now also it's not थोड़ा सा कितना हमको अमृतमय लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तद वाक अमृत सेवया, हम अपनी वाक शक्ति को व्यवहार करना चाहिए और अमृत सेवया करना चाहिए। और ये वैष्णव समाज है, राइट। और दोनों इधर अमृत सेवया कर रहे हैं, दो जन इधर अमृत सेवया कर रहे हैं। पहला तो जिसका गुणगान होता है, जैसे इधर पृथु महाराज की गुणगान हो रहा है, और पृथु महाराज की गुणगान हो रहा है तो वो अमृत सेवया कर रहे हैं। कैसे वो अमृत सेवया कर रहे हैं, कौन बता पाएगा? परपोर्ट में अपना गुणगान करने से रोक कर प्रभु। हाँ, अपना गुणगान करके रोक कर। जैसे कोई वैष्णव का अगर गुणगान होता है तो वो कैसे अमृत सेवा कर सकता है? वो ऐसे नहीं बोलेगा हाँ हाँ अभी आपको पता चल रहा है मैं कितना अच्छा बड़ा वैष्णव हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो ये अमृत सेवा नहीं। तो पृथु महाराज क्या बोल रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। और जो गुणगान कर रहे हैं वो कैसे अमृत सेवा कर रहे हैं? दूसरों का गुणगान करके, मना करने के बावजूद भी दूसरों का गुणगान करते हैं। हाँ सॉरी, दूसरों का गुणगान करके वो अमृत सेवा करते हैं। हाँ, गुणगान को बंद नहीं करके। तो गुणगान को नहीं बंद करके वो अमृत सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह जब सारे मुनि लोग बताने लगे तो बाकी जितने सारे सूत मागध बंदी थे वो फिर से अपना प्रशंसा चालू करने लगे। तो ये 16 नंबर अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह सारे बंदी लोग बहुत सुंदर से प्रशंसा की। तो आपको जो अगला असाइनमेंट मिलेगा ये 16 नंबर अध्याय से मिलेगा कि 16 प्रशंसाएं जो कर रहे हैं सूत और मागध लोग। 16 अध्याय है तो मैंने 16 प्रशंसाएं हैं। तो आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा ये 16 प्रशंसा कौन से श्लोक में प्रशंसा कर रहे हैं, आपको पढ़ना है, ढूंढ के निकालना है। ओके, पहला है कि ये प्रजाओं को पिता की तरह देखेगा, तो ये कौन से श्लोक में है उसको पढ़ के निकालना है। ओके, ये श्लोक इस नंबर श्लोक में बताया गया है। तो इस तरह 16 गुण बताते हैं और ये 16 गुण को ये 16 अध्याय से आपको 16 बार ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है कि क्या 16 गुण बंदी लोग मगध लोग पृथु महाराज का गुणगान करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसके बाद जब गुणगान करते हैं तो उस समय तो ये कौन किसके बारे में बातचीत हो रहा है, मैत्रेय और विदुर। आपको पता होगा कि विदुर जब दुर्योधन ने विदुर को घर से निकाल दिया था, हस्तिनापुर से निकाल दिया था, तो विदुर घूमने लग गए थे। उसी समय ही कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था और जब विदुर घूम रहे थे, विदुर मैत्रेय मुनि से मिले थे। हिमालय में कहाँ पे, तो मैत्रेय मुनि से मिले थे। तो मैत्रेय मुनि से जब मिले थे तो विदुर मैत्रेय मुनि को पूछ रहे हैं
और विदुर और मैत्रेय में बातचीत हो रहा है। मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं और विदुर उनसे सुन रहे हैं। तो इसलिए इधर इस श्लोक में देखिए क्या लिखा है, मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच मतलब मैत्रेय विदुर जी को बोल रहे हैं। तो जब ये बातचीत हो रहा है विदुर और मैत्रेय के बीच में, मैत्रेय मुनि बताने लग गए कि पृथु महाराज पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किए थे, जो एक गाय का स्वरूप ले लिया था और पृथ्वी के ऊपर आक्रमण कर मारने के लिए पृथ्वी के देवी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। तो तुरंत परीक्षित महाराज जब सुने कि मैत्रेय मुनि विदुर को ऐसे बोल रहे हैं कि पृथ्वी देवी जो एक महिला है, स्त्री है, और वो भी गाय का स्वरूप ले ली, उसके ऊपर क्यों आक्रमण की? तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को ये तो मेरे को बहुत हैरानी वाली बात लग गई कि स्त्रियों को तो एक राजा को कभी भी आक्रमण करना नहीं चाहिए, और वो स्त्री एक गाय का स्वरूप ले ली है, तो वो गाय का स्वरूप लेने के बावजूद क्यों, एक राजा होने के कारण, राजा होने का तो कर्तव्य है स्त्रियों की, गायों की, वृद्ध लोगों की, बच्चों की, ब्राह्मण लोगों की सुरक्षा देना, पर वो एक स्त्री को ऐसे आक्रमण क्यों कर रहे हैं जो गाय के स्वरूप में लेगी, और वो भी हमारी पृथ्वी देवी है, भूदेवी है, उनको क्यों आक्रमण कर रहे हैं? तो इस तरह पूछने लगे परीक्षित महाराज। तो अगले अध्याय में फिर उसका उत्तर देते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कि क्यों पृथु महाराज ऐसे आक्रमण किए। तो ऐसे शासन काल चालू हो गया, और जब शासन काल चालू हो गया तो एक बार की बात है कि बहुत सारे प्रजा लोग पृथु महाराज को कंप्लेन लेके आए। कंप्लेन मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? कंप्लेन को क्या बोलते हैं? शिकायत लेके आते हैं, और शिकायत ये है कि हमको खाना नहीं मिल रहा है। खाना कैसे नहीं मिल रहा है? पृथु महाराज पूछते हैं कि आप सब काम नहीं कर रहे हैं क्या? तो प्रजा लोग बोलते हैं कि हम इतना खट खट के हम खेती करते हैं, खेती से अनाज निकल ही नहीं रहा है, केवल खरपतवार निकल रहा है। हम डालते हैं धान का बीज, उगता है खरपतवार, धान के बीज से खरपतवार उगता है। पृथु महाराज समझ हैरान हो गए कि आप डाल रहे हैं धान, गेहूं, सरसों का बीज, पर सरसों का पेड़ नहीं उग के खरपतवार उग रहा है, ये कैसे हो गया? और तो आप क्या सही से हल नहीं चलाते हैं, आप क्या पानी नहीं देते हैं? तो फिर पृथु महाराज मंत्रिमंडल से पता लगाए कि सारे प्रजा अच्छे से खट रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हल चला रहे हैं, पर जब भी डालते हैं अनाज, पर अनाज का पेड़ नहीं निकल के खरपतवार निकल रहा है, और चारों ओर खरपतवार हो गया, और खाना ही नहीं है, अनाज नहीं है, जितना कोस में अनाज था वो भी समाप्त होने लग गया, और सब प्रजा लोग भूख से मर रहे हैं, और रो रो के शिकायत लेके पृथु महाराज के पास आए। तो पृथु महाराज तुरंत समझ गए कि हम यज्ञ नहीं किए हैं शायद। राजा पहले जमाने में तो यज्ञ होता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि यज्ञ से बारिश होता है, बारिश से अन्न जागृत होता है, अन्न से फिर सब कुछ होता है ना, अन्नात् भवन्ति संभवा, पर्जन्य अन्न संभवा। तो पर्जन्य बादल से बारिश होता है, बारिश से अन्न होता है, अनाज पैदा होता है। तो तुरंत पृथु महाराज यज्ञ करने लगे, ये सोच के कि यज्ञ करेंगे और देवता और भूदेवी सब प्रसन्न होंगे तो अनाज मिलेगा। अब यज्ञ करते रहे, भूदेवी तो प्रसन्न नहीं हो रही है और अनाज तो मिल ही नहीं रहा है। तब जब ऐसे हुआ तो पृथु महाराज क्रोधित हो गए, जिस तरह रामचंद्र समुद्र देवता के ऊपर क्रोधित हो गए थे। आपको पता होगा रामायण से कि समुद्र देवता के ऊपर रामचंद्र क्रोधित हो गए थे। और कैसे क्रोधित हो गए थे?
रामचंद्र समुद्र देवता के पास प्रार्थना कर रहे थे कि आप मेरे को रास्ता दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी को उद्धार, सीता को उद्धार करने जाऊंगा, लंका जाऊंगा। तो समुद्र देवता तो पता नहीं क्या कर रहे रहते थे, तो आए ही नहीं। 3 दिन तक रामचंद्र प्रार्थना करने लगे, फिर भी आए नहीं। फिर सोचे कि अभी प्रार्थना बंद करना पड़ेगा, अभी मैं भगवान हूं, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो रामचंद्र खड़े हो गए और बस अपने आंखों से समुद्र को देखने लग गए, और उनके आंखों से देखते ही समुद्र का पानी गर्म होने लग गया, और सारे जितने सारे मछली जलचर सब तड़पने लगे। तुरंत समुद्र देव भी खुद तड़प के निकल के आ गए। तो उसी तरह पृथु महाराज भी अपना सर और धनुष पकड़ के पृथ्वी की ओर दिखाए, और जैसे ही पृथ्वी की ओर क्रोधित अवस्था में दिखाए, पृथ्वी देवी के शरीर में ऐसे मानो आग लग गया। तो पृथ्वी देवी तुरंत एक बचने के लिए तुरंत एक भूदेवी एक गाय का स्वरूप ले, क्योंकि भगवान तो गाय की रक्षा करते हैं। तो एक गाय का स्वरूप पृथ्वी देवी लेके दौड़ने लगे, और पृथु महाराज भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, पकड़ के शासन करने के लिए, मारने के लिए। और पृथ्वी देवी सब जगह घूमने लगे गाय के स्वरूप में, और पृथु महाराज घूमने लगे। और कितना घूम पाएगी, भगवान अगर आपके पीछे पड़ गए तो कौन आपको छोड़ सकता है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो पृथ्वी देवी को समझ में आ गया कि मैं बिल्कुल जीत नहीं सकता हूं भगवान के सामने, मेरे को शरणागति लेना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी देवी तुरंत आके फिर से देवी होके भगवान के चरण में पड़ गई और बोलने लग गई, किस तरह आप राजा हैं। शास्त्र में उल्लेख है कि आपका नाम गोविंद है, आप तो स्वयं भगवान हैं। गोविंद मतलब जो गायों की रक्षा करता है, गोपियों की रक्षा करता है, और आप, मैं एक स्त्री हूं, अबला हूं और गाय हूं, मेरे को आक्रमण कर रहे हैं। तो अभी आपका क्या धर्म है। ऐसे पृथ्वी देवी पृथु महाराज को धर्म, देखो भगवान जो धर्म के स्रोत है, पृथ्वी देवी भगवान को धर्म पूछ रहे हैं कि आपको क्या धर्म पता है, आप कैसे एक महिला को आक्रमण कर रहे हैं, और आप कैसे एक गाय को आक्रमण कर रहे हैं। तो पृथु महाराज बताते हैं, आपको केवल हम आक्रमण नहीं करेंगे, आप अगर अनाज नहीं देंगे, आपको काट कूट के मैं प्रजाओं को खिला दूंगा। ऐसे बताते हैं क्रोधित होके, और फिर जवाब भी देते हैं। तो वो हम आज पढ़ेंगे। ये 17 नंबर अध्याय का 4था स्कंद, 17 अध्याय 26वां श्लोक। ओके। पुमान योसीद उत क्लीबा, पुमान योषीदुत ग्रीवा, आत्मसंभावनो धमः, आत्मसंभावनो धमः, भूतेषु निरनुक्रोशो, भूतेषु निरनुक्रोशो, नृपाणां तद्वधो वदः। नृपाणां तद्वधो वदः। और कोई, पुमान योसीद उत क्लीबा, पुमान योषीद उत क्लीबा, आत्मसंभावनो धमः, आत्मसंभावनो धमः, भूतेषु निरनुक्रोशो, भूतेषु निरनुक्रोशो, नृपाणां तद्वधो वदः। नृपाणां तद्वधो वदः। यस, कोई पढ़िए अनुवाद। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपने निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, वह राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तो पृथु महाराज पृथ्वी देवी को ज्ञान दे रहे हैं, पृथ्वी देवी पृथु महाराज को ज्ञान दे रहे हैं।
पूछ रहे हैं कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, तो पृथु महाराज बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी के हृदय में करुणा नहीं है, किसी को अगर कोई पोस्ट मिला है, पोजीशन मिला है, या फिर कोई किसी को कार्य दिया गया है, जैसे तुमको मैंने ही कार्य दिया था कि सबको अनाज खिलाने के लिए, पर तुम्हारे हृदय में बिल्कुल करुणा नहीं है, और क्योंकि करुणा नहीं है और अनाज तुम दे नहीं रही हो, इसीलिए तुम बद्ध योग्य हो। और शास्त्र बताता है कि अगर किसी के हृदय में करुणा भाव नहीं है तो वो दंडनीय है राजा के द्वारा। तो यहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे, वो है कैसे सेवा या फिर करुणा महत्वपूर्ण है। तो राजा पृथु एक लीडर है या फिर शासक है। तो हम भी अपने जीवन में, जैसे कोई माता पिता है, वो घर के लीडर होते हैं। कोई अगर कहीं पे नौकरी कर रहा है तो उस जगह पर वो लीडर होता है, शासक होता है। तो हमको समझना चाहिए शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य शासन करना नहीं, शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सेवा करना। माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है कि बच्चों को किसी तरह शासन करना। माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है बच्चों की सेवा करना। तो इसी तरह राजा पृथु जो राजा हैं, कैसे सही राजा बनना है उसका उदाहरण दिखा रहे हैं कि सही राजा क्या होता है और सही राजा का जो लक्षण क्या होता है, वो है सेवा भाव। और सेवा भाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज है किस तरह हम सैक्रिफाइस, मतलब त्याग, करना। जैसे माता अगर बेटे को सेवा भाव दिखाना चाहती है, तो माता, आजकल के हम देखते हैं लड़कियां लोग इतना पढ़ लिखते रहते हैं, पर जैसे ही पता चलता है कि अभी बेटे को समय देना है, सब नौकरी छोड़ देते हैं, कैरियर छोड़ देते हैं, फिर उसको समय देने लग जाते हैं। करेक्ट? तो मतलब वो त्याग करके समय दे पा रहा है। उसी तरह पिताजी लोग वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो अपना समय को पैसा कमाने में देते हैं ताकि पैसा आएगा और परिवार का भरण पोषण होगा। तो जब तक हम त्याग की भावना नहीं रहेगा और केवल हम अपने बारे में सोचेंगे, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। तो पृथु महाराज यही बता रहे हैं पृथ्वी देवी को, तुम खाली अपने बारे में सोचती हो और सेवा, जो तुमको दायित्व दिया गया है सेवा करने का, वो सेवा नहीं कर रही हो, इसीलिए तुम मेरा दंडनीय हो। तो इससे ये पता चलता है कि हमको भगवान की अगर करीब जाना है तो हमको भी ये सेवा भाव जागृत करना चाहिए। और ये सेवा भाव एक टेक्निक नहीं है कि हाँ अभी प्रभु जी ने बताया है मेरे को सेवा भाव दिखाना है ताकि भगवान मेरे को प्रसन्न हो जाए। हम सेवा भाव हृदय से करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि मैं सेवक हूं,
मेरी अस्तित्व एक सेवक सेविका है। वैष्णव, वैष्णवी और भक्तों का भगवान की सेविका, सेवक हूं मैं। तो ये जो चेतना है वो भगवान को आकर्षित करता है। ऐसा नहीं कि हम सेवा करें या ताकि कुछ मिल जाए वापस उससे। हमसे सेवा से कुछ मिलने की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान की, वैष्णव की प्रसन्नता करनी चाहिए। तो आपको ये बहुत, हमको इस सेवा भाव को जितना हम जागृत करेंगे, तो कैसे करेंगे सेवा भाव को जागृत? पहला तो जाने या सोचें वो भक्त को क्या जरूरत है। किसी को सेवा करना है मतलब, जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आप आपके एनिवर्सरी में आपके हस्बैंड को या वाइफ को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, एक तरीका क्या हो सकता है, ऐसे ही अमेज़न से देख लिया, कुछ गिफ्ट उठा के दे दिया, ठीक है, एनिवर्सरी गिफ्ट। दूसरा तरीका क्या है, हस्बैंड को 1 साल से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या उसको जरूरत है, क्या उसको जरूरत है, क्या उसको जरूरत है, क्या देने से सबसे वो प्रसन्न हो जाएगा, और उसी चीज को गौर करके उसको ध्यान पूर्वक ध्यान लगा के उसको खरीद के देना। आपको क्या लगता है कौन से में ज्यादा प्रेम होगा, पहला वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। क्यों दूसरे वाले में प्रेम होगा? हाँ, दूसरे वाले में। क्यों दूसरे वाले में प्रेम होगा? क्योंकि हम जानेंगे प्रभु जी उनको क्या चाहिए, क्या देने से प्रसन्न होगा, उनकी जरूरत की चीज क्या है। ठीक है, ओके। क्यों दूसरों में ज्यादा प्रेम होगा? दूसरा चीज देने से वो ज्यादा खुश हो जाएगा। शादीशुदा है, मतलब बोल नहीं पा रहे, मतलब बहुत मुश्किल है ये तो। उनको ये पता लगेगा कि हाँ। वो भावना, अगर हम किसी के बारे में दिल से सोचेंगे तब हम इतना एफर्ट्स लगाएंगे कि हमें उसकी पसंद नापसंद, हम एक साथ देखेंगे किसको क्या जरूरत है क्या नहीं, मतलब हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हम किसी को कुछ देना है तो रैंडमली ऐसे ही दे देंगे, तो उसको क्या लगेगा, अरे तुमको कैसे पता चला? हाँ, ये तो मैं कभी बोला ही नहीं, और मैं बोला नहीं मतलब कहां पे है? अगर मुख में नहीं है तो कहां पे है? हृदय में। हृदय में है, और तुम मेरा हृदय समझ के कर लिया, इसीलिए हृदय छू गया। समझ में आ गया? हाँ, कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोला, है कि नहीं? तो मैं बोला नहीं मतलब कहां है? मेरा जरूरत था पर मैंने बोला नहीं, इसका मतलब क्या है? कहां पे है वो? मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है। पर बिना बोल के मेरे हृदय का चीज तुम जान गई, और वो केवल जान मत गई, उसके लिए उसी तरह माफी के गिफ्ट खरीद के मेरे को दे दी, तो हृदय छू जाता है। समझ में आया? हाँ, पता नहीं आप सब किए हैं कि नहीं, तो पर हमको समझना चाहिए कि सेवा एक माइंडलेस एक्टिविटी नहीं है। माइंडलेस मतलब ठीक है, सेवा करना है, प्रभु जी बोले हैं वैष्णव की सेवा करना है, प्रभु जी ने बोला है ना, इसीलिए करना पड़ेगा। क्या करें, हमको तो वैष्णव बनना ही है, और वैष्णव बनने के लिए तो सेवा करना ही है। और प्रभु जी ने भी बोला है, प्रभु जी का इंस्ट्रक्शन है सेवा करने के लिए। प्रभु जी ने बोला है कि रीमा तुम सेवक हो, मेरे को सेवा करना है, करना ही है। अब क्या ही कर सकते हैं प्रभु जी, करना ही है। तो ये एक तरीका है सेवा करने का, उसमें भी व्यक्ति सेवा करता है। और दूसरा तरीका है कि मैं जानूं, सोचूं, उसमें मनोनिवेश करूं,
प्रभु जी बोले हैं इसलिए मैं सेवा नहीं करना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं। कल के डेट पे प्रभु जी भूल भी जाएंगे मेरे को, सेवा करने के लिए बोलने के लिए भूल जाएंगे, तो क्या मैं सेवा बंद कर दूंगा? मेरे को सेवा करने में आनंद आता है। मेरे को दूसरों को समझ के, दूसरों की क्या जरूरत है उसको समझ के उसके लिए कुछ सेवा करने में मेरे को आनंद आता है। यही मेरे जीवन की लक्ष्य है, यही मेरे जीवन की आनंद है। ये है सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब ये नहीं कि सेवा करना, इट इज नॉट द क्वांटिटी या फिर परिमाण, सेवा की परिमाण से किसी को आप प्रसन्न कर नहीं सकते हैं। इट इज अबाउट क्वालिटी। उसका क्वालिटी को क्या बोलते हैं? जो भी आप समझ रहे हैं, जो समझ गए उसको हिंदी में अनुवाद करने की जरूरत। तो सेवा की क्वालिटी कितना है उससे आप हृदय को छू सकते हैं। तो भगवान की भक्तों की अगर हृदय छूना है, क्योंकि भगवान की भक्ति भक्तों की हृदय में छुपा हुआ है, और भक्तों की हृदय को छू के आप उस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बिना भक्तों की कृपा से, आशीर्वाद से, भक्तों की प्रसन्न नहीं करके कोई भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं किया। भगवान अपनी भक्ति देते ही नहीं। केवल भक्तों से ही हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की भक्तों को प्रसन्न करना का तरीका है किस तरह मैं सेवा भाव जागृत करूं, कि मैं जानूं उनको क्या जरूरत है जिसको मैं सेवा कर रहा हूं, और उसके हिसाब से सेवा करूं तो मैं प्रसन्न कर सकता हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण बहुत हाँ प्रभु, वो बताया दो जो अमृत सेवा होता है। एक तो जिसका गुणगान कर रहा है, सेकंड क्या होगा? वो जो गुणगान कर रहा है, जिसका गुणगान हो रहा है, तो वो क्या बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब भगवान ने किया है, तो वो भी अमृत सेवा कर रहा है अपने वाक से। और जो गुणगान कर रहा है वो भी अमृत सेवा कर रहा है। जो गुणगान जिसका हो रहा है वो भी अमृत सेवा कर रहा है, जिसका गुणगान कर रहे हैं वो भी अमृत सेवा कर रहा है। जिसका गुणगान हो रहा है वो क्या बोलता है, हाँ बहुत अच्छा, अभी आपको पता चला, और गुणगान करो। ये अमृत सेवा नहीं, ये विष सेवा है। समझ में आ रहा है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, आपने जो एक असाइनमेंट दिया था उसमें श्लोक बोले थे, तो इसमें अर्जुन जब युधिष्ठिर से बात करे तो एक जगह बोलते अजमेर के राजा, तो वो कौन है प्रभु जी? वो अजमेर सबसे पूर्वज है। अजमेर अच्छा, पूर्वजों के पूर्वज। अजमेर के हुए पुत्र हुए, फिर उसके बाद अजमेर से पर्जन्य, देवमीढ़ा से, ऐसे पूर्वज से भगवान कृष्ण की पूर्वज ऐसे शायद। ठीक है, पूर्वज। यस प्रभु जी। और कोई? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलो। ये जो आपने बताया ना, त्याग है सबसे पहले सेवा भाव के लिए त्याग, तो त्याग में सब कुछ त्याग करना होगा ना सेवा के लिए? हाँ, सब कुछ त्याग करना होगा, मतलब आपका खुद का जो जरूरतें हैं उसको त्याग कर देंगे तो बचेंगे नहीं सेवा करने के लिए। नहीं, वो नहीं। हाँ, तो मतलब कुछ आपको किसी के विरोध में भी जाके किसी की सेवा करना हो तो भी करना। हाँ, ये भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। कभी कभी हम अपने नाम को भी त्याग करना पड़ता है कि लोग, जैसे उदाहरण स्वरूप
मैं अगर एक सन्यासी हूँ, ठीक है ना, तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है, तो रास्ते में जब जा रहा हूँ तो एक स्त्री का अत्याचार हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अरे ठीक है, मैं तो सन्यासी हूँ, उसको क्यों हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे, मैं एक लड़का के साथ झगड़ा कर रहा हूँ रास्ते पे, नहीं, मैं अपना नाम को नहीं सोचूंगा, अभी मैं लड़का को पीटने लग जाऊंगा, तो अरे लोग क्या सोचेंगे, सन्यासी को ऐसे पीटना चाहिए क्या किसी को? हाँ, तो मैं अपना नाम को त्याग कर दिया। अरे एक स्त्री का अत्याचार हो रहा है रास्ते में, बाढ़ में जाए सन्यासी का, लोग क्या सोचेंगे सन्यासी के बारे में, मैं उसको पीट रहा हूँ, वो भी मेरे को पीट रहा है, तो लोग जो देखेंगे वीडियो बनाएंगे, देखो इस्कॉन की सन्यासी ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं रास्ते के ऊपर, हाँ ऐसे ही कि नहीं? वो तो नहीं सोचेगा कि ये लड़का क्या किया लड़की के प्रति, वो तो देखा ही नहीं, वो झगड़ा जब चालू हुआ तो आया वो। तो उसी तरह हमको कभी कभी अपना नाम को भी त्याग करना पड़ता है धर्म को स्थापित करने के लिए। जिस तरह अर्जुन धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को बोला कर्ण अभी कोई उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, मारो उसको पीछे से, तो अर्जुन पीछे से मार दिया भगवान के कारण। तो कभी कभी हमको नाम भी त्याग करना पड़ता है धर्म को स्थापित करने के लिए, सही चीज को स्थापित करने के लिए, तो हमको वो भी त्याग करने के लिए खड़ा रहना चाहिए। समझ आ रहा है? हमको एवरीवन वांट्स टू बी इन गुड बुक ऑफ एवरीवन, समझ आ रहा है ना? है? सब कोई चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, पर अगर किसी को हमको सेवा करना है, कभी कभी हमको बैड बुक में भी आना पड़ता है पब्लिक का। Like Prithu Maharaj is ready to come in the bad book of Prithvi Devi just to serve the Janta, because he's appointed as a king. Okay? Yes. Anyone? प्रभु जी जैसे Yes, अंजू माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे हम सेवा करते हैं तो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर जो होता है सेवा, वो तो हम एकदम इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होता है वो सेवा में हम जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं, कि मतलब इजी हो जाता है, किसी का सेवा हो तो हम कर लेंगे आराम से, लेकिन बहुत मतलब ज्यादा हमारा इसमें दिक्कत होता है लाइफ स्टाइल में, तो वो सेवा हम नहीं कर पाते हैं। तो उससे हम कैसे निकले प्रभु जी की, मतलब हद तक किसी का सेवा करना? तो पहले तो हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में भी सेवा नहीं करते थे, अभी एटलीस्ट कंफर्ट जोन में सेवा चालू हो गया, मतलब कितना प्रगति कर लिया गुरु वर्गों के आशीर्वाद से। तो अब तो हमको पहला तो हम वो भी नहीं करते थे, कंफर्ट जोन में केवल इंद्रिय तृप्ति ही करते थे, अभी कंफर्ट जोन में सेवा करने लगे, तो कितना बड़ा प्रगति हो गया, और करते रहेंगे। और प्रेरणा की बहुत आवश्यकता है सेवा। तो हम जब दूसरे भक्तों की उदाहरण सुनेंगे, उनकी जीवन की उदाहरण सुनेंगे कि ये भक्त कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कैसे भगवान की सेवा किया, तो आपको भी प्रेरणा मिलेगा, आपको भी थोड़ा मानसिक शक्ति मिलेगा कि हाँ मेरे को भी थोड़ा सा करना, और धीरे धीरे कर सकते हैं। पूरा 100% कंफर्ट जोन को त्याग नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट मैं 5% त्याग करता हूँ, फिर अगले साल में 10% त्याग करूंगा, अगले साल 15%। ये एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, जैसे एक दिन में तो हम एक 16 माला चालू नहीं किए, धीरे धीरे चालू किए। तो उसी तरह मन को भी धीरे धीरे हम ढाल सकते हैं। मन का एक आदत हो गया कि मैं कंफर्ट जोन में रहूंगी, तो ठीक है अभी हो गया वो, पर एटलीस्ट कंफर्ट जोन में अभी हम सेवा करने लगे, भक्ति करने लगे। पर धीरे धीरे हमको, अगर हम वो भक्तों की संग करेंगे जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी प्रेरणा मिलेगा, अरे वो कर पा रहा है मैं भी कर पाऊं, ट्राई तो करता हूं थोड़ा सा। तो इस तरह समझ में आ रहा है। इसलिए भक्तों की कहानी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों की कहानी से हमको बहुत प्रेरणा मिलता है कि वो भक्त कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करते हैं। प्रभु जी, जैसे माता जी लोगों के तो बहुत सारा बाउंड्री होता है ना, जैसे पुरुष लोग तो बहुत ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। और उनको कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन लेडीज लोगों के तो बहुत सारा बाउंड्री होता है कि अरे हमारे सबसे बड़े भक्त तो गोपियां लोग हैं जो लेडीज हैं।
तो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं तो इंद्राणी माता जी का सेवा देख के हैरान रह जाती हूँ। मैं सोचती थोड़ा सा मुझे कुछ मिल जाए इंद्राणी माता जी से। इतना सेवा इंद्राणी माता जी का मैं सोच नहीं सकती। मतलब दूर में रह के मैं केवल सोचती रहती हूँ कैसे करते तो आप दूर में रह के भी सेवा करना चालू कर लीजिए। प्रभु जी, मैं कोशिश बहुत करती हूँ, आपके आशीर्वाद चाहिए मुझे। जरूर जरूर जरूर, इंद्राणी माता जी हम सबको आशीर्वाद करेंगे। पर कहने का मतलब ये है कि हम हमारे मन मानसिक एक बैरियर हमने बना दिया कि मैं पुरुष हूं तो कर सकता हूँ, स्त्री हूं तो कर नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं पढ़ी लिखी रहता तो कितना अच्छा सेवा कर लेता। तो ये एक मेंटल बैरियर है, आपको समझना चाहिए। जब आप सेवा करने की इच्छुक रहेंगे, भगवान आपको एम्पावरमेंट भी देंगे। हनुमान जी ने सेवा करने का तीव्र इच्छा रखा कि मेरे को सीता महारानी को खोज के ढूंढना है, और हनुमान जी को एम्पावरमेंट, शक्ति संचारित करने का कार्य भगवान ने किया। अर्जुन ने किया कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो अर्जुन को शक्ति संचारित करने का दायित्व भगवान का। तो हमको समझना चाहिए, हमारे अंदर केवल इच्छा भाव जागृत होना चाहिए कि मेरे को सेवा करना है और कंफर्ट जोन से ऊपर निकलना है, तो भगवान हमको सहायता करेंगे अगर हम प्रार्थना करेंगे। मैं एक महिला हूं, मेरा बहुत सारा बाउंड्री है भगवान, मैं इस पर सेवा करना चाहता हूं आपको, तो भगवान हमको ज्ञान देंगे, साक्षात्कार देंगे कि कैसे महिला होते हुए भी हम बहुत सेवा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस, एनीवन एल्स? यस, प्रीति माता। हरे कृष्ण प्रभु की तरफ। हाँ, यस, बोलो। प्रभु जी, जब सेवा कोई ऐसा रहता है जिसमें हम लोग लीड कर रहे हैं, लीड करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो दूसरे पर्सनल से या फिर खुद से, ऐसे में फिर हम लोग कैसे उस चीज को हैंडल करना चाहिए? तो हमको समझना चाहिए, हम सेवक के रूप में अगर लीड करेंगे तो समस्या कम आएगा। हमको अगर लगेगा मैं लीडर हूँ तो समस्या बहुत सारा आएगा। हमको अगर चेतना रहेगा वो लीडर है, मैं उसका असिस्टेंट हूँ, तो हमारा सेवा कम वो हो जाएगा। तो लीडर को समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ। लीडर मतलब भंगी, राइट, झाड़ू पोछा लगाने वाला। बाकी लोग सेवा कर रहे हैं, मैं झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ और उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो इस भावना से अगर हम लीडर बनेंगे तो हमको कुछ समस्या नहीं होगा, हमारे लोगों को भी कोई समस्या नहीं होगा। पर अगर हम सोचेंगे हम लीडर हैं, हम 10 लोग मेरे को मिल गए हैं, वो मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए 10 लोग सेवा कर रहे हैं, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। मैं इतना पतित हूँ कि खुद भी भगवान की सेवा कर नहीं सकता हूँ, तो इसीलिए भगवान कि ये लोग सेवा करेंगे, मैं इनका सेवा करूंगा। तो ये चेतना रहना चाहिए लीडर का। लीडर ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं 10 लोगों का लीडर बन गया। लीडर को सोचना चाहिए कि मैं इतना पतित हूँ कि मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता हूँ, ये 10 लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, और मैं इतना पतित हूँ, मेरे को इनका सेवा करना पड़ेगा, मैं भगवान की सेवा के लायक ही नहीं हूँ। तो लीडर की ये चेतना होना चाहिए कि मैं सेवकों के सेवक हूँ, क्योंकि मैं भगवान की सेवा के लिए लायक ही नहीं हूं। ये चेतना से जो लीडर बनता है तो वो कभी समस्या उसके जीवन में नहीं आएगा और दूसरे जीवन में, दूसरों के जीवन में समस्या। पर अगर हम सोचेंगे अब मेरे 10 सिपाही मेरे को मिल गए, ए सिपाही नंबर 1 आ जाओ, खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट किया। सिपाही 2 देखो सिपाही 1 कैसे लेफ्ट राइट कर रहा है, तुम भी लेफ्ट राइट करो, तो ये है, इसमें समस्या। पर अगर हम सोचेंगे कि ये सारे लोग भगवान की सिपाही हैं और मैं तो थर्ड मैन हूं, जो पानी पिलाने का काम, खाना खिलाने का काम, ये मेरा काम है, तो मैं तो पियोन हूं ये 10 लोगों का। तो ये चेतना से हम सही तरीके से लीडर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस प्रीति माता जी। प्रभु जी, जैसे अंजू माता जी ने बोला, और जैसे प्रभु जी आध्यात्मिक सेवा और भौतिक सेवा में तालमेल कैसे बिठाया जाए और फिर वो क्लैश ना हो उसके बीच में,
और हम अपना सेवा भी अच्छे से कर पाए, हमारा माइंड डाइवर्ट भी ना हो, तो ये सब कैसे करें प्रभु जी? तो हमको समझना चाहिए कि गृहस्थ जीवन की शुरुआत में थोड़ा भौतिक सेवा ज्यादा रहती है, और धीरे धीरे जैसे गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता है, बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे भौतिक सेवाएं कम होने लग जाती है। तो एक समय पे ऐसा आएगा कि बच्चे लोग नौकरी कर लेंगे, शादी हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, तो हमको अभी समझना चाहिए कि अभी उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको करने दीजिए और मेरे को भक्ति करना है। तो तुरंत वो काम कम नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, स्लोली 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 वो कम होगा, और जैसे जैसे वो कम होते जाएगा आपको सेवा बढ़ाते जाने का। आपको ऐसे नहीं सोचने का कि पहले कम होगा मैं सेवा बढ़ाऊंगा, आप सेवा बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे भौतिक शक्ति आपकी चीजों को कम करते जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि एक दिन ऐसे आएगा कि सब रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा। नो, ऐसे कभी नहीं होगा। ये भौतिक जगत को संसार कहा गया है, सम्यक रूपेण असरति इति संसार, मतलब संपूर्ण रूप से जो कभी संपूर्ण नहीं होता है वो है संसार। संपूर्ण रूप से जो कभी संपूर्ण नहीं रहता, मतलब हर समय संसार में ऐसा सिचुएशन आएगा कि असंपूर्ण अवस्था रहेगा, उसको संपूर्ण करने के लिए बद्ध जीव करता रहेगा, कुछ करता रहेगा। ऐसे कभी भी अवस्था नहीं आएगा कि स्त्री का संपूर्ण रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, पुरुष का संपूर्ण रूप से हस्बैंड का रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, माँ का संपूर्ण रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, तब मैं भक्ति करूंगा, सब छूट गया। ऐसा कभी नहीं है। सो ये संसार है, संपूर्ण रूप से असंपूर्ण रहेगा ये। पर आप जब आप भक्ति करते रहेंगे तो भगवान ये संसार को काटेंगे। संसार मोचनम, भगवान का नाम है मुकुंद। संसार मोचन होगा, संसार मोचन होगा मतलब आप इच्छा करेंगे भगवान के लिए दायित्व लेना, भगवान बोलेंगे इसका संसार का दायित्व कम करना है, नहीं तो ये मेरा दायित्व कैसे लेंगे? क्योंकि संसार का तो डेफिनेशन है कि वो कभी दायित्व खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन ही है संसार। तो अगर हम दायित्व को खत्म होने का वेट करेंगे तो जन्म 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 बीत जाएगा, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हमको दायित्व को खत्म होने का वेट नहीं करना है, भगवान की दायित्व लेना है। थोड़ा 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 करके भगवान की दायित्व लेना है, और जैसे जैसे लेते रहेंगे भगवान हमारी भौतिक दायित्व को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। संसार मोचनम, भगवान हमारी संसार की जितनी सारी भौतिक दायित्व हैं उसको मोचन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।